सर। आइए, बैठिए आराम से, बैठिए। मधुबनी के रहने वाले हैं, वेरी गुड। और अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी हम अंचल अधिकारी के पद पर कार्य करते हैं सर। कहाँ पर? सर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर अंचल। वेरी गुड। तो ये अंचल अधिकारी का जॉब छोड़ करके आप इधर कौन सा पद लेना चाहते हैं? जरूर। जी सर, चूँकि अंचल अधिकारी अभी सर लेवल 7 में वर्तमान पदमान है इसका सर, वेतनमान है। मैं लेवल 7 से ऊपर वेतनमान का दिया हूँ वरीयता, लेकिन मेरी मूल वरीयता सर बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार विधि सेवा में जाना मेरा प्रमुख है। तो प्रशासनिक सेवा को ही आपने प्रथम वरीयता क्यों चुना? क्योंकि सर विगत 6 वर्षों से सर एक प्रशासन के अंग के रूप में मैं अंचल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ सर। तो निश्चित रूप से मैं कोई जॉब नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपने कार्य का नया आयाम दूंगा, अपने क्षेत्र का बृहद रूप स्वरूप प्रदान करूँगा। प्रशासनिक सेवा में ये मौका। तो क्या ऐसा नहीं समझा जाए कि आप एक जॉब में हैं और दूसरा जॉब आप लेना चाहते हैं, तो किसी एक आदमी का हक आप मारना चाहते हैं? ऐसा नहीं है श्रीमान, क्योंकि मैं जिस जॉब में जाऊंगा तो जो पद मैं छोड़ूंगा वो भी पद एक खाली ही होगा सर। और राजस्व अधिकारी की बहाली नियमित रूप से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा हो रही है। अंचल अधिकारी पद पर उसकी पदस्थापना होता है। और मेरे कैरियर के साथ चूँकि प्रशासन में मेरा योगदान और के बनस्पत बेहतर होगा, क्योंकि मेरे पास कार्य अनुभव कुछ दिनों का है। अभी ये सर्वे का काम शुरू हुआ है बिहार में, जी सर। ये क्या चीज़ है, जरा इसको समझा दीजिए मुझे। सर सर्वे का मूल कार्य सर भूमि का माप करके रियल जो उसके रैयत हैं, जो वास्तविक भूमालिक है, उसके नाम से खतियान तैयार किया जाता है। तो इसके पिछली बार खतियान कब तैयार हुआ था? सर अभी तक पूरे बिहार में सर 2 बार सर्वे हुआ है। एक सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, जिसका RS सर्वे हुआ, रीजनल सर्वे, जो वर्ष 1974 से लेकर के 1984-85 तक कंटिन्यू चलता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? सर इससे बहुत फायदा है सर। भूमि विवाद के मूल रूप से निराकरण में इसकी सहायता होती है, और भूमि का एक राइट ऑफ रिकॉर्ड का अपडेटेशन हो जाता है। जमीन किसकी है यह जानकारी हो जाती है सर। और राजस्व अधिकार अभिलेख में जितने भी अभिलेख है सर, उसमें सर्वोच्च स्थान सर निश्चित रूप से खतियान चाहिए। पिछली बार भी सर्वे हुआ था जी सर। तो उद्देश्य यही था कि भूमि विवाद जो है सो भविष्य में बहुत कम होंगे, जी सर। लेकिन बीच में उस सर्वे को बंद कर देना पड़ा है, फिर अभी शुरू हुआ है। तो यह कैसे माना जाए कि भूमि विवाद भविष्य में नहीं होंगे, जबकि भूमि विवाद सुलझाने के लिए कई सारे कानून हैं बिहार में। उन कानूनों के बावजूद भूमि विवाद दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बल्कि कई जगह तो खूनी झड़प भी होते हैं। तो आपके विचार से इस भूमि विवाद को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, जो एकदम न्यूनतम भूमि विवाद? ये बात बिल्कुल सही है सर। हाल में एक सर्वे के द्वारा 60% आपराधिक घटनाएं का जड़ भूमि विवाद है, ऐसा माना गया है, और ऐसा सर्वे में रिपोर्ट दिया है सर। भूमि विवाद को सर, कोई विवाद तो जड़ से पूर्णतः समाप्त होना एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है सर, और बहुत ही उत्कृष्ट लक्ष्य है। लेकिन अगर उसमें हम सर 80% 70% भी सफलता पाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। और इसके लिए मेरे व्यक्तिगत अगर मेरा सुझाव हो जाए सर, तो ज़मीन की खरीद बिक्री के लिए बिहार सरकार ने एक कानून लागू किया था, जिसके लिए बहुत मीडिया में भी और बहुत सारे यानी प्रश्न उठने लगे, जिसको वापस ले लिया गया। जिसके नाम से जमाबंदी हो वह ज़मीन बेचे। बिक्री में एक हिस्सेदार रहते हैं बॉम्बे में सर, एक रहते हैं यहाँ, और उसके हिस्सेदार ज़मीन बेच दिए जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो मैंने अनुभव किया सर इसमें जानकारी में, भूमि विवाद का मूल जड़ क्रय विक्रय में सर पारदर्शिता लाना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, और सरकार इस दिशा में सर आगे बढ़ भी रही है। अभी वर्तमान में कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या भूमि विवाद के जड़ में उत्तराधिकार कानून भी एक कारण हो सकता है? उत्तराधिकार कानून तो सर अभी भी बने हुए हैं, जिसमें महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है। उत्तराधिकार कानून तो है सर, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है सर, उसके प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा।
अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप कितने दिनों से हैं अंचल अधिकारी के पद पर? सर 2014 में सर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा मेरी नियुक्ति अंचल निरीक्षक के पद पर हुई सर, और 2015 ईस्वी में सर इस पद को हम बदल दिया गया, इसका राजस्व अधिकारी कर दिया गया और उसको राजपत्रित की दर्जा दी गई, और इसी के साथ हम लोगों का पदस्थापन अंचल अधिकारी के रूप में किया। अच्छा, ये प्रमोशनल रेवेन्यूज क्या है इसमें? सर प्रोफेशनल रेवेन्यू सर प्रथम सोपान पद का राजस्व अधिकारी है, द्वितीय सर अंचल अधिकारी है, तृतीय सर भूमि सुधार उपसमर्था 100 समकक्ष है सर, चतुर्थ भू अर्जन पदाधिकारी 100 समकक्ष स्तर के हैं सर, और पंचम सर अपर समहर्ता है सर, उसके समकक्ष स्तर के। चलिए, तो पद सोपान तो बहुत अच्छा बना हुआ है इसमें। जी सर। और सरकार की मंशा भी यही रही है कि अच्छा पद सोपान दे करके कम से कम भूमि संबंधी जो भी विवाद हैं उनको दूर किया जाए। जी सर। ग्रेजुएशन आपने किस विषय से किया? सर मैंने इतिहास से शासन किया है। अच्छा, यहाँ आपने ऑप्शनल मैथिली रखा है, ऐसा क्यों? जी सर, बीपीएससी में जब 2 विषय लेने का प्रावधान था सर, तो उस समय मैंने इतिहास और मैथिली दोनों को चुना, और मेरा मैथिली में हर बार इतिहास की अपेक्षा अधिक अंक है। पहली बात सर। दूसरी बात, जॉब में रहते रहते मुझे मैथिली मेरी मातृभाषा भी थी, मार्क्स भी अच्छा आया था, मैंने सहजता अनुभव किया। अच्छा, मैथिली के किसी अच्छे रचनाकार का नाम बताइए, प्रसिद्ध रचनाकार। सर विद्यापति हैं सर। अच्छा, उनकी कोई अच्छी 2 पंक्ति सुना सकते हैं? जी सर, सुनाइए। जय जय भैरव असुर भयानी, पशुपति भावनी माया, सहज सुमति बर ध्यानो सोनी, अनुगति गति तु पाया, वासर रायन सवासन शोभित, चरण चंद मणि चूरा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बताइए, एक मधुबनी चित्रकला है, उसकी क्या विशेषता है? सर मधुबनी चित्रकला की सबसे बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता है ये सर महिलाओं के द्वारा हाथ से बनाया जाता है, प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, और हमारे संस्कार से जुड़े हुए कोहबर की रचना होती है सर, आंगन में अर्पण की रचना होती है, दीवार पर भी चित्रकारी होती है। ये इसकी तो दीवार पर होता है, और कहाँ पर होता है? सर दीवार पर होता है, आंगन में होता है सर। आंगन हो गया मिट्टी में? मिट्टी में सर, उसको अड़ीपन कहते हैं सर। आजकल देखते हैं कपड़ा वगैरह पर, शॉल पर। जी, उसको कपड़ा पर भी होता है सर, और अब उसको व्यावसायिक रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, उसकी साड़ियाँ भी आती हैं, सलवार सूट भी बनते हैं, कुर्ता भी बनते हैं सर, और सबसे पाग और दुपट्टा के रूप में तो इसका प्रसिद्धि अभी वर्तमान में ख्याति प्राप्त है सर। विदेश में भी कहीं मधुबनी कला की? जी सर। कहाँ पे है? जी सर, आर्ट ऑफ गैलरी सर जापान में इनकी लगाई गई थी सर, जर्मनी में भी लगाई गई थी सर। अच्छा, एक बात बताइए, आसियान में कितने देश हैं? 10 देश है सर। अच्छा, कुछ नाम बता सकते हैं? जी सर, वियतनाम है, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, भारत। इसकी स्थापना कब की गई थी? सर सही याद नहीं आ रहा है, अनुमति हो तो सर अनुमान लगा सकते हैं। सर 1997 में। क्वाड आजकल बहुत चर्चा में है। जी सर। वो क्वाड क्या है? सर क्वाड में 4 देश मिलकर के सर बनाया गया है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। हिंद महासागर में जो चीन की बढ़ती प्रभुसत्ता है सर, और दक्षिणी चीन सागर में उसको नियंत्रण करने के लिए ये उठाया गया अंतर्राष्ट्रीय कदम है सर, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण सहभागिता है। अच्छा, हाल में बिहार में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में ये कौन विधानसभा गठन हुआ? इसका नंबर क्या है विधानसभा का जो गठन हुआ अभी वर्तमान में? 17वीं विधानसभा। आपने इतिहास से ग्रेजुएशन किया है। जी सर। तो मौर्य काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? मौर्य काल में? मौर्य काल में जी संहर्ता कहते हैं। चंपारण आंदोलन में किसानों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी किनके नेतृत्व में बनाई गई थी? सरकार बनाई थी एक कमेटी। जी
सॉरी सर, सही याद नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ है सर। मधुबनी पेंटिंग का जानकारी आम जनमानस में कैसे फैला? सर इसके लिए सर रोचक तथ्य है इसमें। जब डॉक्टर गिरियर्सन थे, मैथिली भाषाविद अंग्रेज थे जो मैथिली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाए, 1934 के भूकंप के समय में जब वहाँ पर प्रशासनिक क्रिया राहत कार्य पहुँचाया गया तो बहुत सारे दीवार जो गिरे हुए थे उसमें मधुबनी पेंटिंग के चित्र दिखाई दी, जिससे उजागर इसके तथ्य हुआ। इसका तुलना भी किसी चित्रकारी से किया गया था, क्या आप बता सकते हैं किस चित्रकारी से इसकी तुलना की गई थी? अच्छा, ये बताइए कि अभी कमला हैरिस चर्चा में रही है वर्तमान में, कमला हैरिस का क्या है वो? सर भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है सर, वर्तमान में ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति में निर्वाचित हुई। वो किस पार्टी से आती है? वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है। अच्छा, कोविड वैक्सीन के लिए सर्वप्रथम एक रशियन वैक्सीन आई थी, उस वैक्सीन का नाम बता सकते हैं क्या? मेरी यानी स्पुतनिक 5 था सर। आम चुनाव बिहार में हुए, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी है? राष्ट्रीय उनको कितना सीट मिला? 75 है सर। वीआईपी पार्टी के मुखिया कौन है? श्री मुकेश सहनी है सर। एक ब्लू डॉट नेटवर्क नया नाम चल रहा है, वो क्या है बता सकते हैं? पूछिए मैडम। आप अभी कहाँ कार्यरत हैं? नहीं समझे ना प्लीज। आप कार्य कहाँ कर रहे हैं? जी सर, हम अभी कार्य कर रहे हैं सर भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर है। अच्छा, वहाँ की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं और आपने उस समस्याओं को ओवरकम करने के लिए क्या क्या किया? मैम, मेरी पदस्थापना वहाँ विगत 2 महीना पूर्व ही हुई है, तो वो समस्याएं तो वहाँ का हमने 2 महीना में अवलोकन क्षेत्र के दौरान मैंने किया। तो वहाँ बाढ़ की प्रमुख समस्या है। गंगा नदी के जो भोजपुर जिला अंतर्गत 2 ही ब्लॉक में बाढ़ आते हैं, उसमें एक शाहपुर है और बड़ाड़ा है। समस्या के समाधान करने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं? बाढ़ के लिए बाढ़ के समय में हमारी भूमिका सर नौटी हो जाती है। आपदा के एक प्राधिकार के रूप में प्रखंड स्तर पर अंचल अधिकारी ही होते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे कार्य हम करते हैं सर मैम। तो उसमें जैसे आपदा के तहत राहत प्रदान करना, सामुदायिक किचन चलाना, लोगों को राहत की जो राशि सरकार द्वारा निर्धारित होती है वो प्रदान करना। लेकिन इसके अस्थायी समाधान के लिए राज्य स्तर पर या कैबिनेट स्तर पर फैसला लिए जाते हैं, उसका क्रियान्वयन होता है। उसमें जहाँ तक मेरा अनुभव है, एक बांध वहाँ टूटा हुआ है, वो बांध बन जाने से बहुत हद तक गंगा के पानी का नियंत्रण होगा। लेकिन बाढ़ से वहाँ क्षेत्र के लोग लाभान्वित भी हैं, कुछ हद तक जमीन की उपजाऊ शक्ति बहुत अधिक होती है, लोग मनाते भी हैं बाढ़ प्रतिवर्ष थोड़ा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार दिया गया है, तो आप इससे कितना सहमत है कि ये अधिकार पारिवारिक कलह का कारण है? पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार देना महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सफलता प्रयास है, जहाँ तक मेरा मानना है, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप में इसका क्रियान्वयन बहुत हद तक नहीं हुआ। अगर जब तक होने की स्थिति आती है तो ये निश्चित रूप से कुछ विवाद को जन्म देती है। हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को जो शुरू से कमतर रखा गया था, इसलिए ऐसा परेशानी होती है। लेकिन इसको सख्ती से लागू किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। सबसे पहला परिणाम तो ये आएंगे, दहेज प्रथा निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। तब तो ये पारिवारिक कलह बन जाएगा। हर बेटी संपत्ति के लिए अपने परिवार से, अपने भाई से ये सब करेगी, तब तो ये विधेयक जो है या फिर ये जो आया है ये तो फिर परिवार को पहले वाला सकारात्मक, चूँकि आरंभ में कोई भी एक्ट या कुछ ऐसा लगता है, लेकिन इसके सकारात्मक परिवार ये आएंगे, बेटियाँ बोझ नहीं लगेंगी और बेटियाँ की जो भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं वो समाज में नहीं हो रही। इसके बहुत सकारात्मक परिणाम है जो बहुत ही प्रभावकारी से। अच्छा, आपने 1934 में भूकंप के बारे में बताया जी, तो उसमें कौन सा एक आंदोलन था जिसका स्थगन का कारण बना था? भारत पे एक बड़े लेवल पे हो रहा था, कौन सा आंदोलन था वो?
उस समय सौगन्यावृत्ति आंदोलन हुआ। अच्छा, उसका कारण क्या बताया थे? कौन चला रहे थे? सौगन्यावृत्ति आंदोलन माननीय हमारे महात्मा गांधी जी चला रहे थे। नमक सत्याग्रह से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में पता है क्या? जी सर, कृषि कर्मण पुरस्कार जो बिहार किसे सरकार मिला है? बिहार को मिला है 2 फसल के लिए। गेहूँ, मक्का एक फसल है, एक सर गेहूँ है। कंफर्म नहीं है गेहूँ या मक्का? नहीं, मक्का तो कंफर्म है, 2 फसल के लिए मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना में क्या डिफरेंस है और इस दोनों का उद्देश्य क्या है? जहाँ तक सर अंत्योदय योजना के विषय में है, परिवार को जो 3 किलो और 2 किलो दिया जाता है, इसमें 5 किलो दिया जाता है। सॉरी, पूरा याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो शुरुआत हुई है इसकी, तो ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कैसे सहायक है? मेक इन इंडिया भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इस रूप में सहायक है, जो भारत में जितने भी, भारत एक उपभोक्ता का बहुत बड़ा बाजार है, तो विभिन्न क्षेत्र में जो उपभोक्ताएँ हैं वो भारत में जो उत्पादित माल का उपयोग करें और भारत के निर्यात को वृद्धि करने में मेक इन इंडिया एक कारगर सिद्ध होगा। अभी हाल ही में हम चाइना के बहुत सारे ऐप प्रतिबंध लगा चुके हैं। अभी हाल ही में एक व्हाट्सएप विवाद भी आया है जो प्राइवेसी को, हमारे प्राइवेसी को ज़्यादा हद तक निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उसके लिए भी इस प्रकार के नए ऐप बनाए जाएंगे जो मेक इन इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। अच्छा, आपका हॉबी क्या है? मेरा हॉबी बच्चों को पढ़ाना, अक्सर 9वीं और 10वीं स्तर के बच्चों को। छोटे स्तर के बच्चों को? नहीं, मेरी रुचि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चूँकि हम कुछ दिन पढ़ाए भी थे, मेरी हॉबी अभी भी है। अच्छा, ये किसान आंदोलन जो अभी यही चर्चा में है क्या? किसान आंदोलन जी जी, क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कानून कृषि कानून के विरोध में किए जा रहे हैं। 2 कानून है, एक संशोधन है, जिसमें किसान को मूलतः न्यूनतम समर्थन मूल्य से उनको समाप्त होने का खतरा महसूस हो रहा है और कृषि करार विधेयक से भी किसान को डर लग रहा है, जो मेरी जमीन कहीं न कहीं मल्टीनेशनल कंपनियों के अधीन आ जाएगी, हमारी स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, मंडी बाजार समाप्त हो जाएंगे। ये सब बहुत सारे भय हैं जिसके कारण किसान आंदोलन। ये सब जो भय हैं ये तो पूरे देश के किसानों में होने चाहिए। जी सर। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र के किसानों में ही ऐसा भय क्यों है? देखा जाए तो सर उसमें बहुत हद तक जोत के आकार पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ जीवन निर्वाह कृषि है, प्रति व्यक्ति 0.4 हेक्टेयर भूमि है, जोत का आकार बहुत ही छोटा है। कुछ ही किसान हैं जो अपने अनाज बेचते हैं। पंजाब में जोत का आकार 0.4 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर है, जो कि बहुत आकार है। वहाँ कृषि व्यावसायिक रूप में है और किसान आंदोलन पंजाब, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हो रहे हैं, जहाँ किसान व्यावसायिक रूप में अनाज का उत्पादन करते हैं, बेचते हैं, वो अपने हित को प्रभावित होने देंगे। लेकिन मैंने तो जहाँ तक मीडिया पेपर वगैरह से पढ़ा है, सुना है कि ये बिचौलियों का आंदोलन है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? कुछ हो सकते हैं सर, दबाव समूह के रूप में कुछ बिचौलियाँ हों, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि पंजाब के किसान को व्यावसायिक रूप में अपनी कृषि को चलाते हैं और कुछ जो कृषि करार के जो अनुभव रहे हैं, जैसे अहमदाबाद में आलू के लिए आपको उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो करार के बाद जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो अगर करार के मूल्य से बाजार में अधिक मूल्य है तब तो वह करार के मूल्य पर लेने में कोई परेशानी उसको नहीं है। लेकिन अगर बाजार में करार का मूल्य 100 रुपया है, बाजार में 80 रुपये मिल रहे हैं, तब उसमें तरह तरह के बहाने निकालते हैं, अपने एग्रीमेंट से पीछे हटने की भी प्रयास। लेकिन किसान को तो इससे फायदा है। इसी से किसान डर रहे हैं सर। एडवांस में अगर पैसे मिल जाएंगे किसान को, और किसान के ऊपर है करार करना। नहीं, अगर किसान चाहे तो करार करे, चाहे तो ना करे। अभी मैंने पढ़ा था कि एक जगह के किसी किसान ने अपने फूल गोभी को ट्रैक्टर से रौंद दिया। तो कम से कम इस तरह की नौबत तो नहीं आएगी। जी सर, ऐसा मेरा मानना है, किसान को ऐसा भय है, भय को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से प्रयास भी किए जा रहे हैं। और किसान को एक मूल चिंता सर MSP की भी है,
जो एमएसपी की गारंटी इस एक्ट में कहीं नहीं दी गई। वो चाहता है जो एमएसपी की गारंटी केंद्र सरकार सरकार ने तो लिखित आश्वासन दिया है कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन किसान आंदोलन में कहा जा रहा है कि कानून ही वापस लीजिए, उसके सिवा हम कुछ नहीं सुनना चाहते। वार्ता चल रही है सर, ऐसा की जानी चाहिए, कुछ हड़तकीता भी है इसमें, बिचौलिए तत्व कुछ। अच्छा, मान लीजिए सरकार की तरफ से आप प्राधिकृत हो गए किसानों के बातचीत करने के लिए, आप इसका समाधान कैसे निकालेंगे? मैं स्तर से सबसे पहले सर किसान के कानून को अभी सर वर्तमान में उसको स्थगन करूंगा कुछ दिन, और वार्ता क्रम को आगे बढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं उसको लागू करने का प्रयास करूंगा किसानों को मिला करके। नहीं तो क्या समाधान क्या निकालेंगे? एमएसपी की सर स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट था सर, एमएसपी का न्यूनतम मूल्य C1 और C2 पर होना चाहिए सर, उस रिपोर्ट को आज तक सर लागू नहीं किया गया। मैं उस रिपोर्ट को लागू करने का सर प्रयास करूंगा सबसे पहले। दूसरा प्रयास ये करूंगा सर, जो मंडिया व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, किसान को विश्वास दिलाने के लिए सर जागृति जो कानून बनने से पहले होना चाहिए, इसको यथायथ प्रयास करूंगा। जो अभी भी प्रयास हो रहे हैं बिहार भारत सरकार के द्वारा, ये कानून बनने से पहले होते तो ज़्यादा कारगर होता, ये आंदोलन संभवतः होता। यहाँ तक मेरा मानना है। चलिए ठीक है, बिहार में बहुत सारी स्कीम चल रही है, बिहार सरकार की अपनी स्कीम। जी सर। आप तो प्रशासन में भी हैं, तो सबसे अच्छी स्कीम आपको कौन सी लगती है? कोई एक का नाम बताइए जो आपको सबसे अच्छी स्कीम लगती है, बिहार सरकार की अपनी स्कीम। सर मुझे सबसे अच्छा स्कीम 7 निश्चय के अंतर्गत जो हर घर पक्की नली गली है, ये स्कीम मुझे बहुत ही अच्छा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, आपका पदस्थापन इससे पूर्व कहाँ था? सर मेरी पदस्थापन इससे पूर्व सर दरभंगा जिला अंतर्गत बेनीपुर अंचल अंतर्गत था सर। अच्छा, बेनीपुर अंचल तो फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहाँ आपने क्या कार्य किया जिसके लिए वहाँ के लोग आपको याद करें? कुछ वैसा कोई रिमार्केबल वर्क किया आपने? सर दरभंगा जिला में 18 ब्लॉक है सर, 18 ब्लॉक में सबसे कम बाढ़ प्रभावित बेनीपुर ही है। बेनीपुर और डेहरी बाढ़ प्रभावित न्यूनतम है, लेकिन मेरी पदस्थापना से 2017 में वहाँ बाढ़ आया था सर, कुछ पंचायत प्रभावित हुए थे, उसमें मेरी भूमिका बहुत ही सराहनीय थी। और सराहनीय इस स्तर में थी कि मैंने एक रोचक घटना है जो उस संदर्भ में सामुदायिक किचन चलवाना था और चावल नहीं था विद्यालय में। मैंने विद्यालय में चावल लेने के लिए खुद 9 से गया सर, और उसमें ये स्थिति हुआ जब चावल डूबने लगा तब ग्रामीण सब दौड़ के आया, पानी ज़्यादा था नहीं लेकिन सड़क संपर्क बंद हो चुकी थी, और चावल को उठा के ले गए। आज भी लोग याद करते हैं, सीओ साहब वहाँ चलाए थे सामुदायिक किचन, और निश्चित रूप से 20-25 रोज हम चलवाए थे सर। बिहार सरकार के भूमि सुधार के लिए 2-4 योजना बताइए जो अभी चल रही है, क्रियान्वयन आपने किया है? जी सर, ऑनलाइन म्यूटेशन कार्यक्रम अभी चल रहा है सर, बहुत जोर शोर से, और उसके परिमार्जन ऐप एक दिया गया है जिसमें आप अपने राइट ऑफ रिकॉर्ड में सुधार करवाने के लिए, जमाबंदी में किसी प्रकार की त्रुटि का निराकरण करवाने के लिए, और आपका जमाबंदी अगर कंप्यूटर पर नहीं है उसको चढ़वाने के लिए भी आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग तो आवेदन देते हैं लेकिन समय सीमा के अंदर नहीं हो पाता है, ढेरों सारे लंबित रहते हैं मामले अंचल स्तर पे। जी सर, अभी हाल में सर ये नई तकनीक का उपयोग किया गया, इसमें लंबित मामलों की संख्या निश्चित रूप से बहुत अधिक है। इसके पीछे कुछ समस्याएं भी हैं, ये समस्याएं भी हमारे विभाग के द्वारा सुनी जाती हैं, हम लोगों के स्तर से भी बहुत समस्याएं रखी गई हैं और उसका निदान भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है तकनीक, और हमारे जो कर्मचारी वो पुराने हैं, कोई कंप्यूटर चलाना जानते नहीं है सर, तो एक खाई है इनोवेशन रूपी तकनीक, दूसरी ओर पुराने कर्मचारी, दोनों को समन्वय बनाने के लिए ऑपरेटर की बहुत जरूरत है। लेकिन प्रत्येक अंचल में एक ही ऑपरेटर है, और सातों मान लीजिए 7 अगर राजस्व कर्मचारी है तो 7 राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी, एक प्रभारी अंचल, इतना का डोंगल से एक ही व्यक्ति का तो समय तो लगेंगे। इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है, हर एक अंचल में अगले 1 महीना में 3 ऑपरेटर दिए जाएगा। नए कर्मचारी की बहाली हो रही है तो निश्चित रूप से वो कंप्यूटर में दक्ष आएंगे। आने वाले दिनों में हम सर बैंक की तरह निश्चित रूप से पर डे संपर्क। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड क्या होता है? जी सर, लैंड चकबंदी होता है, वर्ष 1994 में बिहार सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अभी वह सर 5 जिले के 38 ब्लॉक में चल रहा है, एक गोपालगंज के सरैया कटैया प्रखंड में चल रहा है। इसमें भूमि को छोटे छोटे जूट के आकार को मिला करके बड़े आकार में बनाया जाता है। यह रूस के
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज पर आधारित था, साम्यवादी शासन, समाजवादी शासन का प्रतिरूप था। कब आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रूस में? 1921 ईस्वी। इसके कौन थे जनक? लेनिन। अच्छा, लेनिन साहब का पूरा नाम आपको याद है? जी सर, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। ठीक है, बहुत चलिए, धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं।